आप जिस परिवार, जिस समाज, जिस राष्ट्र, जिस सिविलाइजेशन के भाग हैं, के सदस्य हैं, आपने इसको कुछ देकर जाना है या इससे कुछ लेकर जाना है। दोनों की सीमाएं बड़ी लंबी हैं। लेकर भी जाना है तो लूट के लिए बहुत है, और देकर भी जाना है तो जीवन भी कम है। यदि आपने ये पहला निर्णय कर लिया और मन बना लिया कि देकर जाना है, तो आप ये लड़ाई कभी नहीं हार सकते। आप अपने जीवन तक लड़ेंगे, उसके बाद आगे कोई लड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जो हमारा गंतव्य स्थान है। अजीत डोभाल वो नाम है जिससे देश का बच्चा बच्चा पूरे तरीके से वाकिफ है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार, देशवासियों के भरोसे का सबसे बड़ा नाम और दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वो शख्सियत है जिनके चालाक दिमाग को पढ़ पाना चीन और पाकिस्तान देशों के लिए दूर दूर की बात नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नगा शांति समझौता, स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेकर ISIS के चंगुल से भारतीय नर्सों को सुरक्षित निकालने तक अजीत डोभाल के नाम कई उपलब्धियां हैं। आम लोगों के बीच जेम्स बॉन्ड ऑफ द इंडिया के नाम से मशहूर हैं अजीत डोभाल। जी हां, आज अजीत डोभाल 77 साल के हो गए हैं। डोभाल की जिंदगी के कई अनसुने किस्से हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं अनसुने किस्सों को जानेंगे। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल के पिता भी एक सैन्य अधिकारी थे। लिहाजा पिता की पोस्टिंग के साथ साथ उनका बचपन भी शहर दर शहर घूमता रहा। डोभाल की शुरुआती शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई थी। 1967 में आगरा यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र से मास्टर्स की डिग्री के बाद 1968 में वो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गए। 19868 बैच के केरल काडर के IPS रहे डोभाल साल 1972 में खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ गए। रॉ से जुड़ने के बाद अजीत डोभाल कई देशों में भारत के जासूस के तौर पर रहे। 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट रहते हुए उन्होंने खुद को एक मुसलमान के तौर पर ढाला और किसी को भनक नहीं लगने दी कि असलियत में वो एक हिंदू है। हालांकि लंबे समय बाद लाहौर में औलिया की मजार पर एक शख्स ने उन्हें पहचान लिया था। डोभाल ने तब तक अपने हिंदू होने की बात नहीं कबूली जब तक उस शख्स ने ये बात नहीं बताई कि वो एक हिंदू है और वो अपनी पहचान छुपाकर वहीं रह रहा है। कहा जाता है कि उस शख्स ने कान के छिदे होने की वजह से डोभाल के हिंदू होने की पहचान की थी और उसी घटना के बाद से डोभाल ने अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। साल 1988 में स्वर्ण मंदिर के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही। डोभाल रिक्शा वाला बनकर खालिस्तानियों के बीच पहुंचे और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ISIS ने उनकी मदद के लिए उन्हें भेजा है। इसके बाद डोभाल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसी तक खुफिया जानकारी पहुंचाई और उन्हीं जानकारियों की मदद से सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम तक पहुंचाया। 90 के दशक में डोभाल को उस वक्त कश्मीर भेजा गया जब पड़ोसी मुल्क से आतंकवाद अपने चरम पर था। 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता खुलने के साथ डोभाल की मेहनत रंग लाई। 1999 में वाजपेयी सरकार के दौरान आतंकी इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक कर कधार ले गए। उस समय भी अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के साथ बातचीत कर सभी लोगों को सकुशल वापसी लाने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। साल 2015 में मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में भारतीय सेना के 18 जवानों की जान चली गई। इसके बाद अजीत डोभाल की अगुवाई में ही म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे की प्लानिंग हुई। लेकिन साल 2016 में उरी में भारतीय सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर डोभाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हुए डोभाल ने ही पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखी थी। अजीत डोभाल एकमात्र ऐसे प्रशासनिक नौकरशाह हैं जिन्हें कृति चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद 4 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया था।
आज अजीत डोभाल को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। तो ये थे अजीत डोभाल से जुड़े कुछ अनसुने किस्से जो हमने आपको बताए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।